अब चीन ने सालसी के लिए हालात क्योंकि खराब हो रहे हैं तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं। अब तक तो ऐसा है। अमेरिका इस लड़ाई को खींच के ना एक और तरफ लेकर जा रहा है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ईरान ने यह बताया कि ना उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया, जो तुर्की के ऊपर एक हमला हुआ वो ईरान ने नहीं किया। ईरान ने यह बताया कि अजरबैजान के ऊपर कभी जाके एक ड्रोन गिरा है, कुछ लोग मिसाइल कह रहे हैं, और वो जो गिरा जाके वो एक एयरबेस के एरिया में गिरा। कुछ इतलात ये भी है कि वो इसराइली कोई अड्डा था, वहां पे इसराइल के कोई एसेट से। तो इसराइल के साथ अजरबैजान के ताल्लुकात हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब अजरबैजान ने आर्मीनिया को जंग में शिकस्त दी थी तो दो मुल्कों के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक इसराइल के और दूसरे तुर्की के, और उनके जरिए से उन्होंने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग खाली करवाया था। तो इसराइल के साथ मैं ये जानता हूं कि अजरबैजान के ताल्लुकात चीजें चलती हैं, वो उनको कुछ पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं अजरबैजान, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम वहां पे है, तो वो पाइपलाइन के जरिए से तुर्की तक जाता है और वहां से आगे वो इसराइल को सप्लाई भी करते हैं। ये बात एक हकीकत है। अच्छा, इसमें जो अजरबैजान पे अटैक हुआ उसमें ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। इसके अलावा जो बर्तानिया का साइप्रस के अंदर जो अड्डा है वहां पे जो अटैक हुआ उसको भी ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। तो अलग अलग जगहों पे जो अटैक हो रहे हैं, या ये अरामको के ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। जो ऑयल फैसिलिटीज हैं इनको हम नहीं मार रहे, हम अरब सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे। बहुत सारे हमले जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये सारे हमले ईरान ने नहीं किए थे, लेकिन ये सारे हमले एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करके ईरान के साथ लड़वाया जा सके और ईरान को इस रीजन में एक विलन के तौर पे दिखाया जाए कि देखिए ये सबको मार रहा है। हालांकि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बमबारी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक खबर है और ये अमेरिकन है, माइक एडम्स, ये हेल्थ रेंजर्स हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान में उस किस्म के जंगी जराइम कर रहा है जिस तरह के जंगी जराइम किए गए थे नेतन्याहू की जानिब से गाजा में। जैसे फलस्तीनियों को उन्होंने मारा और मलिया मेट किया, इसी तरह अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया उन्होंने, वो कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान में तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं, सरकारी इदारे हैं, पुलिस के दफातर हैं, हर जगह को मलिया मेट किया जा रहा है और सिविलियन की कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 1100 के करीब आम शहरी ईरानी अब तक की इतला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। 4-5 दिन की लड़ाई है टोटल। तो ये लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। अब लड़ाई जो थी ना, वो पहले जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से, आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहां पे जनूब में थी, लेकिन अब ये लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए। और यहां से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके मीडिया ने बताई, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइली कर रहे हैं। जबकि आपको मैंने बताया पिछले वीलॉग में कि कमांडोज उतारे गए हैं नजफ के सहरा में, और ये इराक की तरफ से ईरान को एंगेज करेंगे और यहां से अटैक करेंगे। तो मुख्तलिफ एरिया से ईरान को एंगेज किया जा रहा है। अभी जो ईरान का एरिया बाकी बचा है जहां पे अटैक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। यानी इसे आप ये कह सकते हैं जो मशरकी साइड है या ऊपर टॉप पे जो शुमाली साइड है, यहां से ईरान के ऊपर अभी बंद है बॉर्डर, यहां पे किसी किस्म का अटैक नहीं हो रहा, ये बॉर्डर ठंडे हैं। लेकिन अमेरिका फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर खबर इसके बारे में नहीं आती।